हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे। समर कैंप की क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम सेट से डिस्कस करेंगे आज। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 passed in English, 12 passed in mathematics, 8th in science, 6th in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, 4 in all three. Find out how many passed in English and mathematics but not in science. तो थोड़ा सा ये आपका टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के इसको दिया हुआ है। काफी सारी इसमें चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी, तो नोट कीजिए, फिर हम इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा है लेंदी होने वाला है क्वेश्चन, तो आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। लेट एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। एम वो स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। ठीक है, फिर इंग्लिश है, ई बी द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड एस बी द स्टूडेंट्स पास्ड इन साइंस। ठीक है, नोट कर लेंगे ये। अब देखिए, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, उनमें तो जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब क्या क्या गिवन है ये समझते हैं। टोटल स्टूडेंट, इसको यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। कितने हैं ये? 100। फिर इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? एन ई 15। फिर मैथमेटिक्स में कितने पास हुए हैं? 12। एंड साइंस में कितने पास हुए हैं? ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। बाकी ये और डाटा आपका गिवन है, इसको भी लिख लेते हैं। क्या है? 6 पास हुए इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट्स पास हुए? 6। तो ई इंटरसेक्शन एम। फिर 7 स्टूडेंट पास हुए मैथ्स एंड साइंस में। ठीक है, एम इंटरसेक्शन एन एस 7। एंड फिर 4 हुए इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश एंड साइंस में 4 स्टूडेंट पास हुए, और तीनों में, इन ऑल थ्री, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, इसमें भी 4 स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान से देखें। ठीक है, ठीक है। अब इनको यहाँ पे मैं अरेंज कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस के लिए, ये 3 सर्कल। तो इनको मैं इस एरिया को ए, इसको बी, इसको सी, डी, ई, एफ और जी, इनको ये मान सकता हूँ। ठीक है, अब यही डिसाइड करेंगे। ठीक है, एम, अगर मैं पूरा मैथमेटिक्स वाला सर्कल देखूं तो इसमें क्या आ जाता है, ए बी ई एंड एफ। ठीक है, इंग्लिश वाला ए, जी बी ई एन टी, साइंस का जी डी ई एंड एफ। ठीक है, इस तरह से नोट कीजिए, फिर आगे कर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था यहाँ पे, इंग्लिश। इंग्लिश के कितने हैं, 15 स्टूडेंट, मैथ्स में 12 और साइंस में, है ना। तो हम इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं इनको, सबसे पहले इंग्लिश, मैथ्स। बाकी अगर चेंज भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंग्लिश का है, मैथ्स का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो अब मैटर क्या करेगा ये समझिए, देखिए एन ई, इंग्लिश के क्या क्या हैं, इंग्लिश में है ये ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, और कितने थे ये इंग्लिश के, 15 स्टूडेंट। ये होगी आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में हो जाता है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, और इसमें साइंस में 8 थे, है ना, साइंस में 8 स्टूडेंट पास थे, तो ये 8, इक्वेशन 3 आ गई। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हमारे पास क्या था, ई इंटरसेक्शन एम, ई इंटरसेक्शन एम, इंटरसेक्शन, और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है बच्चों, ये एक तरीका है, एक मेथड है उनमें से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एम कौन सा आ जाता है, ये बी एंड ई, है ना, बी प्लस ई। कितना था आपका ई इंटरसेक्शन एम, 6 बच्चे इंग्लिश एंड मैथ्स में पास हुए, 6 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए। अगर मैं बात करूं इंग्लिश और साइंस की, या मैथ्स और साइंस की, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस में कितने स्टूडेंट पास हुए, देखिए ये रहा मैथ, ये रहा साइंस, तो जो इनमें कॉमन होगा डी प्लस ई, ये इक्वेशन 5th हो जाएगी। कितने बच्चे पास हुए हैं वो यहां से पता लगेगा, कितने हुए हैं, 7। और इंग्लिश और साइंस में कितने हुए हैं, इंग्लिश एंड साइंस में ये हुए हैं, ये रहा इंग्लिश, ये रहा साइंस, तो ई प्लस एफ, इंग्लिश एंड साइंस में 4 हुए, तो ये इक्वेशन 6 हो जाएगी आपकी। एंड फाइनल एन कौन सा था, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, इन तीनों में। ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इन तीनों में क्या हुआ है, इंग्लिश मैथ साइंस ई, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 7 है, नोट कर लें। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पूरा हमें इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए बी सी एफ डी जी। तो इक्वेशन 7 से मुझे ई की वैल्यू तो मिली, है ना। अगर मैं बात करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, 6 एंड 7 से देखिए ई की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस एफ इज इक्वल टू 4, तो एफ की वैल्यू 0 हो गई, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इस 4 को उधर लेके जाएंगे, 4 - 4 4 0, ठीक है, ये आ जाएगी एफ की वैल्यू।
ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7, तो इक्वेशन 5 आपकी d प्लस ई की वैल्यू जहां 4 है इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो d हो गया आपके पास 3। ठीक है, तो f आ गया, e आ गया और d आ गया। अगर इक्वेशन 4 एंड 7 से हम निकालें फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी b प्लस, है ना इक्वेशन 4 में b प्लस ई 6 है, b प्लस ई यानी 4 इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 2। तो अब हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, b की आ गई d f एंड e f d एंड v, इनकी वैल्यू आ गई। तो देखिए इसकी हम वैल्यू जानते हैं, इन तीनों की जानते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ डी ई एंड एफ इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ डी ई एंड एफ इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ की वैल्यू रखिए, जी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 3 क्या है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 8। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू अभी हमने निकाली 3, एफ की वैल्यू 0 और ई की 4, 3 4 0, जी इज इक्वल टू 8, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो जी इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इक्वेशन 2 की बात करें, बी टी एंड ई की वैल्यू पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ बी एंड ई इन इक्वेशन 2। ठीक है, ई की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 प्लस डी की वैल्यू 3 है एंड ई की वैल्यू 4 है, प्लस क्या था सी, बी डी एंड ई, और इसमें हमें निकालनी है सी की वैल्यू जो कि है 12, 12 के बराबर है, तो ये 12 आ गया। 4 3 7 और 2 9, सी इज इक्वल टू 12 माइनस की वैल्यू। अब इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में हम बी ई एंड एफ की वैल्यू रख के ए की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ बी ई एंड एफ इन इक्वेशन 1। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 15 है ना, ए प्लस बी की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू 4 है एंड एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 0, है ना, ये एफ की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, इज इक्वल टू 15, तो ए इज इक्वल टू 15 माइनस 6, ए इज इक्वल टू 9 आ गया। तो हमारे पास अब सारी वैल्यूज आ गई, ए बी सी डी ई एफ जी, एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इनकी वैल्यूज देख लेंगे हम क्या क्या है, तो मैं इरेज कर देता हूं, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज मिली हैं हमें लिख लेंगे। ए की वैल्यू 9 है, बी बी की वैल्यू 2, ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ होगी, ई की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 3 है। डी कितना आया था आपके पास
डी भी 3 है और ई 4 है। डी 3, ई 4, एफ 0 एंड जी 1 है ना। जी तो 1 आया था, यहाँ पे है जी, ये रहा जी 1 है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं। अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो इसमें क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन इंग्लिश, मतलब फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, मैथ्स बट नॉट इन साइंस, तो इंटरसेक्शन एस डैश लिख देंगे। अब वो कौन से बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हैं, यहां देख के आपको पता लग जाएगा। देखिए इंग्लिश और मैथ्स में ये बच्चे और ये बी और ई पास हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो ई है वो साइंस में भी पास हुए हैं। यहाँ पे बोला है नोट इन साइंस, तो खाली बी, यहाँ पे खाली बी की वैल्यू निकालेंगे जो कि है 2। सेकंड बताइए मुझे, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, जो बच्चे मैथ्स एंड साइंस में पास हुए हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं हुए, वो कौन से, यहाँ से पता लग जाएगा। ये मैथ्स एंड साइंस में डी ये पास हुए हैं, ई तो इंग्लिश में भी पास हुए हैं, ये ई को हम रहने देंगे सर, तो ये डी की वैल्यू है 3। फिर थर्ड देखिए, इन मैथमेटिक्स ओनली, जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए हैं वो कौन से स्टूडेंट हैं, ये सी वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, कितने हैं 3। अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, तो बोला है इन मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से अधिक सब्जेक्ट में कौन से बच्चे पास हुए हैं, बी जो कि मैथ्स एंड इंग्लिश में है, ई तो तीनों में ही है, एफ इंग्लिश एंड साइंस में है, डी मैथ एंड साइंस में है। तो ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ई, ठीक है, बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 3 है, ई की वैल्यू 4 है और एफ की वैल्यू, कितना हो जाएगा ये, 4 3 7 और 2 9 स्टूडेंट पास हुए मोर देन वन। ये सारे आप क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास। अब सबसे पहले आपको ये बताना है, ये जो सिंबल है ऐसा वाला, ये किस चीज का सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल किस चीज का है, और ये सिंबल, ये दो सिंबल किस चीज के हैं, ये आपको फटाफट बताना। ठीक है बच्चों, चलिए, ये होता है बच्चों प्रॉपर सबसेट। क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसके लिए उससे पहले आप ये समझिए ये क्या है, इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं, सबसेट। अब यहाँ पे आ जाइए, सबसेट क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है, सबसेट होता है, मान लीजिए एक सेट ए है, इसका हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी में आता है तो इसको बोलेंगे सबसेट ऑफ बी। हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इस केस में ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सबसेट हो गया। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, अगर ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में आता है और मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो वो हो जाता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे
इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं बोलूं ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो हम इस तरह से इसको कट कर देंगे और इसको बोलेंगे ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं, इनको सॉल्व कैसे करेंगे चेक करते हैं। आपको बोला है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ये है पहला सेट। ठीक है, दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो मुझे बताइए, ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये सेट ए सेट बी का सबसेट है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो आपके कक्षा 11th के स्टूडेंट हैं वो स्कूल में प्रेजेंट होंगे, है ना। तो जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं ऑफ कोर्स वो स्कूल के स्टूडेंट होंगे, लेकिन स्कूल के स्टूडेंट और भी कक्षा के स्टूडेंट्स होंगे, इसीलिए ये इसका सबसेट होगा। इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सबसेट से रिलेटेड हैं, वो आप होमवर्क में तो ठीक है बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, कॉन्सेप्ट भी समझा है, इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस